चलिए तो हम लोग फिर से आ गए हैं हमारा क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्लास प्रश्नावली 5.1 और ये आपका चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो उसका हम लोग 5.1 करते हैं आज। तो 5.1 करने से पहले हम लोग जो पीछे कर लिए थे वो रिवीजन कर लेते हैं। तो पीछे 5.1 का हम लोग क्या क्या कर रहे थे, 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया था, 2 नंबर भी पूरा कंप्लीट हो गया था। और यदि आप समय कोई ऐसा हो जो नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। चौथा नंबर हम बताते हैं अभी, चौथा नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। 2 बिंदु ए और बी है, उसके बीच सी स्थित है। ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, मतलब ए सी बराबर बी सी स्थित है। तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर हाफ ए बी। ठीक है, एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करें। ठीक है, तो कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है ए और बी, इसके बीच क्या है, सी स्थित है। ए और बी है कोई रेखा और इसके बीच सी स्थित है, और ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के। ऐसा स्थित है ये सी कि ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था ए सी बराबर होता है हाफ ए बी के, मतलब ए बी का आधा होता है ए सी। ये सिद्ध करना है। तो दिया क्या है हमारे पास, तो दिया है क्या, दिया है हमारे पास ए सी बराबर किसके है, बी सी के। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर क्या होता है, हाफ ए बी। ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध यही नहीं करना है। हाँ, ए सी बराबर होता है हाफ ए बी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे पूछें कि ए बी की पूरी लंबाई क्या है, ए बी की पूरी लंबाई क्या है, तो ए बी बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ए बी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर देंगे और फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए सी प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी सी। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा ए बी निकल जाएगा। इसीलिए हम जानते हैं क्या, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। और क्योंकि हम पहले ही दिया हुआ है कि ए सी जो बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर ए सी के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो बी सी की जगह ए सी लिख दें। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2AC। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, ए बी बराबर आ गया हमारा 2AC। ठीक है, 2AC। तो यहाँ क्या है, गुना में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में जब आएगा क्या होगा, इधर 1/2 इंटू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि इधर गुना में था, इधर आया भाग में, 1/2। चलो इस तरह दिया समझ में नहीं आता है तो पहले इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं। 2AC बराबर ए बी, कुछ नहीं किए सिर्फ चेंज किए। तो हमारा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1/2 ए बी। और यही हम लोग को क्या बोल रहा था, प्रूव करने के लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर आप लोग जल्दी से नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को लाइक भी करना है तो लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम ये वाला मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आपका 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न भी शायद चौथा से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां स्टार्ट करते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 5वां प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड पर केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु स्थित होता है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, कोई रेखाखंड पर केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु स्थित होता है। इस पर मान लो यहाँ सी था, ये ए था, ये बी था। जब सी जो है हमारा रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ दिया है सी रेखाखंड ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। इसीलिए जब मध्य बिंदु होगा सी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब ए सी बराबर बी सी हो जाएगा तो ए बी क्या होगा, जब हमारा ए सी बराबर बी सी होगा तो हमारा ए सी क्या हो जाएगा,
तो अभी तुरंत हम निकाले थे AC क्या हो जाएगा, तो इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो AC यदि हम निकालना चाहिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB, क्योंकि इससे पहले जस्ट निकाले थे तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब तथा अब मानते हैं, माना कि C डैश कोई और बिंदु C डैश रेखाखंड किस पे स्थित है, रेखाखंड AB पर है, रेखाखंड AB पर है, जो मध्य बिंदु है, जो क्या है मध्य बिंदु है। C डैश कोई रेखाखंड पर है स्थित कोई बिंदु C डैश जो AB पर स्थित है और वो क्या है मध्य बिंदु है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो एक ही रेखाखंड पर, तो हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, तो कोई टेंशन है, मान लेते हैं। सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, जब C डैश रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा AC डैश किसके बराबर हो जाएगा BC डैश के। इसीलिए जब ये दोनों बराबर होगा AC डैश BC डैश के बराबर होगा तो AC डैश बराबर क्या हो जाएगा AC डैश, यदि हम मान ले कि यहाँ यदि हमारा कुछ नहीं, यहाँ C नहीं है C डैश है, तो AC डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB, क्योंकि ये AB की लंबाई से आधा है। तो इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा ऊपर मिटाते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप देख लीजिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऊपर मिटाते हैं फिर ऊपर करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ये हम 2 लाइन मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों तो बराबर है। जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। AC बराबर AC डैश, समीकरण और 1 और 2 से क्या हो गया AC बराबर क्या हो जाएगा AC डैश। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारा जो AC है मतलब C बिंदु जो है वो क्या है C डैश है, मतलब C बिंदु को ही C डैश बोला जाता है, अथवा हमारा यह जो C है जो हमारा मध्य बिंदु था वही हमारा क्या है C डैश है, अथवा C जो है वही C डैश है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतः किसी रेखाखंड पर केवल एक मध्य बिंदु होता है, केवल एक मध्य बिंदु होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव्ड। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, तो हमारा 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब 5वां नंबर यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। और आपका 6 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग जल्दी से देख लीजिए, बुक निकाल के, बुक तो निकाल लिए होंगे, तो बुक में देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, और 6 नंबर आप पढ़िए भी। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखिए। 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है 6 नंबर, तो 6 नंबर बोल रहा है आपका कि आकृति 5.10 में, कोई आकृति दे दिया है 5.10 में, किस तरह आकृति है वो बना देते हैं हम पहले। आकृति 5.10 में किस तरह आकृति दिया है, इस प्रकार का कोई आकृति है। ठीक है, इस प्रकार का कोई आकृति है, ये AB है, ये C है और ये D है। ठीक है, आकृति दिया है जिसमें AC बराबर है BD, AC बराबर BD, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो बराबर है किसके, यहाँ से यहाँ तक के दूरी के, मतलब ये दोनों दूरी बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, ये बोल रहा है AC बराबर है CD के। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिया है हमारा क्या दिया है, AC बराबर किसके बराबर दिया है, AC बराबर दिया है किसके BD के, AC बराबर है BD के। और हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है हमको, AB बराबर CD, AB बराबर CD, AB बराबर CD को हमको सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। दिया है हमारा क्या AC बराबर BD। ठीक है, तो प्रमाण क्या AC बराबर दे दिया हमको क्या BD,
अब दोनों तरफ क्या करते हैं हम, दोनों तरफ क्या घटाते हैं, BC घटा देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मतलब AC में BC को घटा देते हैं और CD में BC को घटा देते हैं। दोनों तरफ BC घटाने पर जब दोनों तरफ BC घटाएंगे तब देखते क्या होता है, AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। दोनों तरफ BC घटाते हैं। अब घटाओ तो AC हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें यदि हम BC घटा देंगे तो क्या बचेगा, AC में यदि हम BC घटा देंगे तो क्या बचेगा, AC हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। AC में यदि हम BC घटा देंगे, इतना दूरी घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, AB बचेगा, क्योंकि ये पूरा दूरी क्या है हमारा, AC है। ठीक है, AC में से यदि हम BC इतना घटा दिए, मतलब हटा दिए उधर, तो बचा मेरे पास क्या, AB बचा। तो हमारे पास इधर क्या बच गया, AB बराबर BD हमारा क्या है, ये पूरा BD है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा क्या है हमारा BD है। BD में यदि हम BC को घटा दें, ये पूरा BD है, BD में यदि हम BC को घटा दें तो बचेगा क्या, CD। तो बचेगा क्या, CD। और यही हम लोग को क्या बोल रहा था, प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, PRO BED। क्या हमारा प्रूव हो गया, AB जो बराबर होता है वो किसके, CD के बराबर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा आसान था। चलिए, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया 6 नंबर पे। और आपका जो 7वां नंबर बोल रहा है वो भी आपके लिए यूक्लिड की अभिगृत पर दिया हुआ है, तो आप वो 7वां नंबर खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। फिर हम लोग आगे बढ़ने और आगे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इतना ही रखते हैं। और दीपावली भी आने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से आप लोग पटाखा वटाखा फटाइए, तो कोई टेंशन नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। पटाखा वटाखा खरीद लीजिए। चलिए, थैंक यू।